सुबह सुबह का वक्त है, मक्का की गलियां हैं और बहुत ज़बरदस्त गरम-गरम आलू का पराठा है। ये खूबसूरत मनाज़िर कोई भी आपको वीडियो पर दिखा सकता है, लेकिन जो इंसान यहाँ पर महसूस करता है, वो कोई भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता कि यहाँ पर मौजूद होना और इस तरीके की सुबह देखना कितना हसीन लगता है। तो इस वक़्त बस मेरी यही दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हर एक इंसान को जो भी वीडियो देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे, कहीं पर भी हैं और मुझे भी हमेशा अपने माँ-बाप के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ मुकम्मल सेहत, खुशी और सुकून के साथ बार-बार हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा में। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:20। मैं मौजूद हूँ इब्राहिम खलील रोड पर। ये टाइम बहुत ज़्यादा बसेस का होता है क्योंकि ये टाइम चेकआउट होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जा रहे होते हैं, अपने मुल्क जा रहे होते हैं, चेकआउट हो रहा होता है। तो ये टाइम ज़रा यहाँ पे टैक्सीज बसेस बहुत ज़्यादा होती है। देखें, ये जो है ये इब्राहिम खलील रोड है। वो जो ब्रिज है वो मिसफिला कुबरी कहलाता है। इसके बैक पे जितनी गलियाँ होती हैं, जैसे कि आप इस गली से जाएंगे तो वहाँ पर मंशा स्ट्रीट होती है, हिजरा स्ट्रीट होती है। ये मेन इब्राहिम खलील रोड है और आपका होटल किसी भी तरफ हो सकता है। अगर आपका होटल इब्राहिम खलील रोड पर होगा तो वो इधर भी किसी जगह पे होगा, ठीक है। अगर आपका होटल हिजरा रोड पे या मंशा रोड पे होगा तो इन गलियों में होगा। वो भी बहुत अच्छी है, मतलब कि करीब ही पड़ता है। जब आप अपने होटल से उतरेंगे, फॉर एग्जांपल आपका ये होटल है, आप इस होटल से उतरेंगे तो आपको अपने सीधे हाथ पे एक क्लॉक टावर दिखेगा। अगर इधर कहीं होगा, आप इधर से उतरेंगे तो आपको अपने उल्टे हाथ पे क्लॉक टावर दिखेगा। जहाँ पे आपको ये बिल्डिंग दिखेगी या ये बिल्डिंग दिखेगी, उसी जानिब आपने चलना होगा। वो हरम का रास्ता है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ नीचे उतरें, कोई भी आपको नज़र आता है, कोई शॉप वाला भाई या कोई भी, आप उनसे पूछ लें कि हरम किस तरफ है, आपने उसी सीध में चलना शुरू करना। गली ये निकल कर आती है, इस गली के जो पीछे है एक गली वहाँ आगे से निकल कर आती है। जो गली वो ये दोनों गली, मतलब कि ये गली वो गली वहाँ से निकल कर आएगी और ये इब्राहिम खलील रोड। यहाँ आप कहीं से भी निकलेंगे, जाना अपने हरम होगा। हरम जाने वाले 3 रास्ते हैं, लेकिन उम्रा करने वालों के लिए 2 रास्ते बेस्ट है। स्ट्रीट से निकलते हैं वो उधर से ही सीधा चले जाते हैं, जो मंशा और इब्राहिम खलील रोड से आते हैं वो इधर से आते हैं। तो जो हिजरा स्ट्रीट से निकलते हैं वो अंदर से उस गली से जाते हैं, तो वो क्लॉक टावर और मक्का टावर वाली स्ट्रीट से, यानी कि इधर से जाते हैं। इधर से जाते हैं तो बाब अब्दुल अजीज की तरफ आप निकलते हैं इस रास्ते से। अगर आप इब्राहिम खलील रोड से जाते हैं तो लोग इस रास्ते से जाते हैं, जो मक्का टावर और दारुल तौहीद वाला है। ये इधर से आपको बाब मलिक फहद की तरफ रास्ता लेकर जाता है। इस वक्त तकरीबन 2:45 बज रहे हैं। एक ये रास्ता भी हरम जाता है, लेकिन ये आपको किंग अब्दुल्ला एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाता है, जो कि अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं तो बहुत लंबा पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप ये 2 रास्ते चूज करें। आप या उस रास्ते से आएंगे या इस रास्ते से आएंगे। अब एक वो रास्ता है और एक ये रास्ता है जाने के लिए। माशाल्लाह यहाँ पर हाजियों की खिदमत के लिए ठंडा ठंडा पानी मिल रहा होता है।
उधर से आप उधर एस्केलेटर वगैरह उनसे भी जा सकते हैं, इधर नीचे वाले रास्ते से चले जाएं। और ये जो इस तरफ आपको नज़र आएगा, ये बाब फहद है, मलिक फहद, 79 नंबर गेट। ये जो आपको सामने गेट नज़र आ रहा है, ये है बाब मलिक फहद। और इसी तरीके के 2 मीनार जो उस तरफ है, वो बाब अब्दुल अजीज़ है। वो वाले आप दोनों में से किसी से भी जा सकते हैं। दोनों ही गेट बहुत बेहतरीन है, लेकिन दोनों से ही जाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना होगा कि निगाहों को नीचे रखिएगा जब दरवाज़ा आपके सामने हो, क्योंकि काबा बिल्कुल सामने से दिखता है। इस तरह आपको दरवाजे नज़र आ रहे हैं। जब आप इस दरवाज़ों के सामने खड़े होंगे तो काबा बिल्कुल आपके सामने है, और सेम बाब अब्दुल अजीज़ पर भी यही है। तो इसलिए कोशिश करें कि पहला उम्रा अदा करने जा रहे हैं तो मताफ में ही जाकर काबा को देखें और अपनी तमाम दुआएं मांगे। वैसे तो उस वक्त दुआएं याद नहीं रहती है, लेकिन कोशिश करें कि लाजिम काबे को पहली बार मताफ में जाकर देखें। इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं 79 नंबर गेट से। सबसे पहले ये यहाँ से डिस्पोजेबल शॉपर लेने चप्पल के लिए। एंटर होने के बाद आपने सीधा सीधा चले जाना है। ये रास्ता जाने वाला ही बना होता है, तो लाजिम यहाँ पे जमजम होते हैं आगे। ये उल्टे हाथ पर आप देख रहे हैं जमजम के बने हुए हैं जगह, तो आप वहाँ से जमजम पिएँ और अपनी आसानी के लिए दुआ करें कि जिस मकसद के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह पाक उसके अंदर आपके लिए खैर फरमाए, आसानी फरमाए। वरना मताफ में जब आप उतरेंगे वहाँ पर भी जमजम बहुत है, तो अगर इस वक्त आपको प्यास नहीं लगी तो आप वहाँ पे पीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं मताफ की जानिब। फिर में आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधे हाथ पर, एक उल्टे हाथ पर। ज़्यादातर उल्टे हाथ वाले रास्ते पे जाने देते हैं। अगर आपको सीधे हाथ वाले पे मौका मिलेगा, वहाँ से भी एस्केलेटर और स्टेयर्स नीचे जा रही होंगी जो कि आपको मताफ लेकर जाएंगी। अभी उल्टे हाथ की जानिब से रास्ता खुला है, तो हम उस तरफ से चलते हैं। पे आते ही ये ऐसा रास्ता है, स्टेयर्स भी हैं, एस्केलेटर भी है। ये रास्ता दुनिया की बेहतरीन जगह लेकर जाएगा माशाल्लाह, जहाँ पर जाते हुए आपको बहुत फ़ख्र, खुशी महसूस हो रही होती है, प्राउड महसूस हो रहा होता है। अब आप बढ़ेंगे यहाँ मताफ की तरफ। कोशिश करें आपकी निगाहें नीचे हों। अब हम मताफ की तरफ जा रहे हैं। जब आपको ऐसे महसूस हो कि आपके ऊपर अब सिर्फ आसमान है, तो आपने देखना है काबे को और अपनी भरपूर दुआएं मांगनी है माशाल्लाह। अब हम बढ़ते हैं आगे और कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कैसे जाना है। अभी मैं बाब मलिक फहद से एंटर हुई हूँ, तो आपने बस जहाँ आपको मताफ की जगह मिलती है आपने मताफ में आना है और तवाफ़ के तरीके से चलना शुरू कर देना है। इब्राहिम खलील रोड यानी कि अपने होटल से हम पहुंच गए हैं मताफ में। उम्रा कैसे करना है इसकी पूरी डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ऐड कर रही हूँ, लाजमी जाकर देखिएगा, वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ये हम एंटर हुए थे बाब मलिक फ़हद से। अब मैं आपको पूरी गाइड दिखाऊंगी बाब अब्दुल अजीज़ से, और बाब अब्दुल अजीज़ से आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने मताफ से सफ़ा मरवा की जानिब किस तरीके से जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मताफ तक तो माशाल्लाह से पहुंच जाते हैं, लेकिन मताफ के बाद उन्हें बहुत मुश्किल होती है कि सफ़ा मरवा का रास्ता कहाँ है और किस तरीके से जाना है। तो पहले बाब अब्दुल अजीज़ की तरफ चलते हैं। फहद गेट से गए थे, अब मैं आपको बाब अब्दुल अजीज़ से दिखाती हूँ कि रास्ता कैसा है। ये रास्ता क्लॉक टावर और मक्का टावर वाली गली आपको बाब अब्दुल अजीज़ से लेकर जाएगी।
क्लॉक टावर के गेट के बिल्कुल सामने पड़ता है बाबा अब्दुल अजीज़। तरफ वाली एंट्री बाबा अब्दुल अजीज़ के लिए नहीं है, उस तरफ वाली एंट्री बाबा अब्दुल अजीज़ के लिए है। इस दरवाजे से भी काबा आपको बिल्कुल सामने दिखता है। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा कि आपने निगाहों को नीचे रखते हुए दाखिल होना है ताकि आप काबे को पहली बार मताफ में देख सकें। इधर से एंटर होके उल्टे हाथ वाला रास्ता तो ग्राउंड फ्लोर के तवाफ पे जा रहा है, सीधे हाथ वाला रास्ता मताफ में। माशा अल्लाह। इधर भी एस्केलेटर और स्टेयर्स दोनों मौजूद हैं, जैसे आप जाना चाहें। माशाअल्लाह आप में रश देखें, माशाअल्लाह। सफ़ा मरवा के रास्ते के लिए सबसे बेहतरीन टिप ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर से ये जो रास्ता बना हुआ है, ब्राउन बोलेंगे, मस्टर्ड बोलेंगे, जो भी आपको ये कलर लगता है, ये जितने भी रास्ते बने हैं ये सफ़ा मरवा के लिए नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये रास्ते नहीं बने हुए यानी कि वाइट कलर के ही रास्ते आपको दिखेंगे, वो रास्ते सफ़ा मरवा के हैं। अगर आपने ये निशानी याद रख ली तो आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि आपको मतलब पूरे मताफ में घूमना नहीं पड़ेगा। अब ये जितने भी आप वाइट कलर की रास्ते देख रहे हैं ये सब सफ़ा मरवा की जानिब जाते हैं। कोशिश करें कि जब आप इनकी जानिब मुँह करेंगे तो आप उल्टे हाथ पर, जो सबसे उल्टे हाथ पर पहला रास्ता होगा यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जो होगा आप उससे जाएँ, वो रास्ता सबसे बेहतरीन होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पिलर है, ये पिलर ख़त्म हुआ, इसके बिल्कुल पास ये वाला जो रास्ता कह रही हूँ ना, ये मैं आपको कह रही हूँ कि आपके उल्टे हाथ की जानिब होगा। और यहाँ पर ये मतलब इस रास्ते से आप जाएँगे ना तो बहुत ही आसानी से आप सफ़ा मरवा की जानिब पहुँच जाएँगे। आप एंटर होंगे और एंटर होने के बाद सीधे हाथ वाला रास्ता ही सफ़ा मरवा की जानिब जाता है। सही करने जाने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। जब मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम 2007 में अपने पेरेंट्स के साथ उम्रा पर आई थी तो मुझे याद है कि हम सफ़ा मरवा तक पहुँचने के लिए इतना चले थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब आप इस दरवाज़े से एंटर होंगे, यहाँ पर सही का ये रास्ता है, इसके बाद और भी रास्ते हैं सीधे हाथ की तरफ, लेकिन मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगी कि ये रास्ता सबसे बेहतरीन होता है। उम्रा के स्टेप्स तो आप उम्रा वाली वीडियो में ही देखेंगे, लेकिन उसमें एक ज़मज़म पीने का स्टेप होता है, यानी कि आपने ज़मज़म पीना होता है, तो यहाँ पर ज़मज़म के काउंटर्स वगैरह लगे हुए हैं, आप बआसानी यहाँ से ज़मज़म पी सकते हैं। जब आप यहाँ से एंटर होंगे तो ग्राउंड फ्लोर की सफ़ा मरवा भी होगी, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस तरफ से जाएँ। जैसे ही एंटर होंगे तो आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे रास्ता जा रहा है, आप इस रास्ते पर होते हुए चले जाएँ। और ये टाइल्स तो हर एक को जिसने उम्रा अदा किया होगा ज़रूर याद होंगी, क्योंकि जब आप तवाफ़ करते हैं, आप होटल से आते हैं, मताफ़ में आते हैं, तवाफ़ करते हैं, आपके पैर इतने ज़्यादा दुख चुके होते हैं, स्पेशली नीचे पैरों पर इतना दर्द हो रहा होता है, तो ये टाइल्स जब आप चल रहे होते हैं ना तो एक अजीब-सा सुकून भी होता है और एक थकावट भी होती है, लेकिन यकीनन वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। लाज़िम सफ़ा पर पहुँचकर काबे की जानिब मुँह करके इस्तिलाम करें, दुआ करें, ऐसे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम सफ़ा से मरवा जाएँगे और मरवा से सफ़ा आएँगे तो एक चक्कर होगा। जब आप सफ़ा से मरवा की जानिब जाते हैं तो आपका एक चक्कर होता है, जब आप मरवा से सफ़ा की जानिब आते हैं तो आपका दूसरा चक्कर होता है। इस तरीके से आप अपने चक्कर शुरू करते हैं सफ़ा से, और जब आपका 7वां चक्कर ख़त्म होता है तो आप मरवा पर मौजूद होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो हर उम्रे का ये होता है कि अगर रश होता है ना तो तवाफ़ तो थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे सफ़ा मरवा बहुत आसान लगता है, चाहे जितना भी रश हो, लेकिन सफ़ा मरवा बहुत आसान लगता है अल्हम्दुलिल्लाह।
बेशक मस्जिद अल हराम की हर जगह फ़ज़ीलत वाली है और दुआएँ कबूल होती हैं। सफ़ा मरवा के दरमियान मैं आपको ये कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा अच्छे से, जितना ज़्यादा गिड़गिड़ा कर या जितना ज़्यादा बस अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, तो इस मौके को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस आप चल रहे हैं, नहीं, आपने भरपूर दुआएँ माँगनी है और लाज़िम कोशिश करें कि जितने भी लोगों ने आपको दुआ का कहा है, अगर आपने उनके नाम कहीं लिखे हैं तो आप वो दुआ भी ज़रूर माँगे और मेरा नाम भी लिख लीजिएगा प्लीज़। यहाँ ग्रीन लाइट पर सिर्फ मर्द हज़रात ही दौड़ लगाएंगे, ख़वातीन को हुक्म नहीं है दौड़ लगाने का। तो आई होप ये वीडियो जितने लोग भी उम्रा पर आने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपके आसपास कोई उम्रा करने आने वाले हैं तो उन तक आपने इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। आखिर में यही दरख्वास्त है कि आप दुनिया में कहीं पर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो प्लीज़ मेरा नाम अपनी दुआओं में लाजिम याद रखिएगा। मेरे माँ बाप के लिए, मेरी फैमिली के लिए लाजिम दुआ कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।